बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट, प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन को उर्दू में इसमें ज़मीर कहा जाता है। ठीक है, किसी भी नाउन की जगह, किसी भी इस्म की जगह, किसी भी नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को इसमें ज़मीर प्रोनाउन कहा जाता है। यहाँ पे दो पैराग्राफ दिए गए हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है पहले ये देख लें। मोहसन इज़ अ गुड बॉय, मोहसन एक अच्छा लड़का है। मोहसन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मोहसन सुबह सवेरे उठता है। मोहसन इज़ अ जेंटल एंड वेल मैनर्ड बॉय, मोहसन एक शरीफ और सलीकामंद लड़का है। मोहसन गिव्स मी वंडरफुल गिफ्ट्स ऑन माई बर्थडे, मोहसन मुझे मेरी सालगिरह पर शानदार तोहफे देता है। ठीक है, इस पैराग्राफ में अब बार बार मोहसन 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 इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जबकि दूसरे पैराग्राफ को आप देखें, मोहसन इज़ अ गुड बॉय, मोहसन एक अच्छा लड़का है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे उठता है। ही इज़ अ जेंटल एंड वेल मैनर्ड बॉय, वो एक शरीफ और वेल मैनर्ड लड़का है। ही गिव्स मी वंडरफुल गिफ्ट्स ऑन माई बर्थडे, वो मुझे मेरी सालगिरह पर शानदार तोहफे देता है। अब इस पैराग्राफ में सिर्फ पहले सेंटेंस में मोहसन इस्तेमाल हुआ है, जबकि बाकी सेंटेंसेस में मोहसन की जगह प्रोनाउन ही इस्तेमाल किया गया है, जैसे ही। इन दोनों पैराग्राफ्स में डिफरेंस क्या है कि पहले पैराग्राफ में हमने बार बार मोहसन 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 इस्तेमाल किया है, ये कोई ज़्यादा सूटेबल नहीं लग रहा। ठीक है, ये अब दूसरे पैराग्राफ में हमने पहले सेंटेंस में मोहसन और बाकी सेंटेंसेस में प्रोनाउन ही इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब इन दोनों पैराग्राफ्स को आप जहन में रखें और इस डेफिनेशन को समझें। किसी भी नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को इसमें ज़मीर प्रोनाउन कहा जाता है। अब उन दोनों पैराग्राफ्स में, फर्स्ट पैराग्राफ में बार बार मोहसन 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 इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, जबकि दूसरे पैराग्राफ में पहले सेंटेंस में मोहसन और बाकी सेंटेंसेस में प्रोनाउन ही इस्तेमाल किया था। अब हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते क्यों हैं, इसकी रीज़न क्या है, ताकि एक ही बयान में उस नाउन को, उस इस्म को, उस नाम को बार बार लिखना या बोलना ना पड़े। ठीक है, ताकि हमें बार बार मोहसन 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 कहने की बजाय कहना ना पड़े और हम मोहसन की बजाय वहाँ पे प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हमें बार बार उस नाम को रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, अब इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या है, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, प्रोनाउन एक लफ्ज़ है, डेट रिप्लेसिस अ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करता है। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, प्रोनाउन एक लफ्ज़ है विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है टू अवॉइड इट्स रेपिटिशन, इसकी रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, प्रोनाउन एक लफ्ज़ है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है ताकि उस नाम को, उस लफ्ज़ को, उस नाउन को बार बार बोलना ना पड़े। ठीक है, जैसे पहले सेंटेंसेस में मोहसन मोहसन था और दूसरे सेंटेंस में मोहसन पहले सेंटेंस में और बाकी सेंटेंसेस में ही इस्तेमाल था। ठीक है, अब इसकी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आई, वी, ही, शी, इट, दिस, डैट, यू, योर, who, what, when, his, him, them, whoever, anyone, nobody, etc. ये प्रोनाउन की एग्जाम्पल्स हैं। अब ये प्रोनाउन्स की टाइप्स के लिहाज से कौन कौन से प्रोनाउन हैं, मतलब आई, वी, ही, शी, इट क्या हैं, दिस, डैट क्या हैं, यू, योर, हु, व्हाट, व्हेन क्या हैं, एनीवन, नोबॉडी, ये सब क्या है, इनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चले स्टार्ट। अब इससे पहले कि मैं आपको टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में बताऊं, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स मैंने दी हैं, उनको ज़रा देख लें। जैसे अलीम इज़ अ गुड बॉय, अलीम एक अच्छा लड़का है। अब दूसरे सेंटेंस में मैंने अलीम की जगह ही इस्तेमाल किया है, ही इज़ अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है। पहले सेंटेंस में अलीम है, जबकि दूसरे सेंटेंस में मैंने अलीम की जगह ही इस्तेमाल किया है। ठीक है, फातिमा इज़ अ गर्ल, फातिमा एक लड़की है। ठीक है, अब मैं दूसरे सेंटेंस में फातिमा की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगी, शी इज़ गुड, शी इज़ अ गर्ल। ठीक है, वो एक लड़की है। ठीक है, पहले सेंटेंस में फातिमा इस्तेमाल है, जबकि दूसरे सेंटेंस में मैंने फातिमा की जगह प्रोनाउन शी इस्तेमाल किया है। बुक इज़ न्यू, किताब नई है।
जब किसी चीज़ या जानवर का नाम हो तो हम उसकी जगह प्रोनाउन जो इस्तेमाल करते हैं वो इट है, ठीक है। अब बुक किसी चीज़ का नाम है, बुक इज न्यू, किताब नहीं है। अब उस दूसरे सेंटेंस में मैंने बुक की जगह इट प्रोनाउन इस्तेमाल किया है, ठीक है। रूबीना एंड फातिमा आर फ्रेंड्स, रूबीना और फातिमा दोस्तें हैं। अब दूसरे सेंटेंस में मैंने इस्तेमाल किया है दे आर फ्रेंड्स, वो दोस्तें हैं। फातिमा और रूबीना के लिए जो मैंने प्रोनाउन इस्तेमाल किया है वो दे है। गर्ल्स आर राइटिंग लेटर्स, लड़कियां खतूत लिख रही हैं। गर्ल्स की जगह इस्तेमाल हुआ दे आर राइटिंग लेटर्स, वो खत लिख रही हैं, ठीक है। आसिया एंड आई आर फ्रेंड्स, मैं और आसिया दोस्तें हैं। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्तें हैं। आसिया और आई की जगह जो मैंने प्रोनाउन इस्तेमाल किया है वो वी है, ठीक है। जब किसी नाउन, किसी शख्स का नाम आता है तब हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। जैसे अलीम एक लड़का है तो वहाँ पे प्रोनाउन क्या इस्तेमाल होगा ही, ठीक है। फातिमा एक लड़की है तो प्रोनाउन क्या इस्तेमाल होगा शी। इस सब को तो मैं डिटेल के साथ बाद में डिस्कस करूंगी। पहले ये देख लें कि ये जो ही, शी, इट, दे, वी, ये जो है ये सारे प्रोनाउन हैं, ठीक है। ये आप बात ज़हन नशीन कर लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। देयर आर 9 टाइप्स, प्रोनाउन की 9 टाइप्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउंस, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, relative pronouns, emphatic pronouns, reflexive pronouns, indefinite pronouns, interrogative pronouns, reciprocal pronouns, ठीक है। अब हम इन 9 टाइप्स की डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लेकिन आज की वीडियो में तो सिर्फ हम टाइप्स और इसकी डेफिनेशंस और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में हम डिटेल के साथ इनका सेंटेंसेस में इस्तेमाल बताऊंगी, ठीक है। डिटेल के साथ सेंटेंसेस में ये कैसे इस्तेमाल होंगे ये सारा बताऊंगी, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन। एक पर्सनल प्रोनाउन लोगों या चीज़ों की जगह लेता है, लोगों या चीज़ों की जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है। या किसी फर्द या चीज़ के नाम की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले नाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या है? अ पर्सनल प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ पीपल और थिंग्स। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो लोगों और चीज़ों की जगह लेता है, ठीक है। या पर्सनल प्रोनाउन की एक और डेफिनेशन है, अ पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स अ स्पेसिफिक पर्सन और ऑब्जेक्ट। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो रेफर करता है किसी खास शख्स या चीज़ को, ग्रुप ऑफ थिंग्स को डायरेक्टली, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो एक किसी खास शख्स या चीज़ को रेफर करता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स को जो है रेफर करता है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, हिम, हर, अस, देम, एटसेट्रा, ठीक है। आज सिर्फ हम डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिटेल के साथ इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि आई, यू, ही, शी, इट, इन सब को जुमलों में कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। डिटेल के साथ बताऊंगी। पोजेसिव प्रोनाउन नेक्स्ट टाइप है, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन जो है ये मलकियत को ज़ाहिर करता है, ठीक है। एक पोजेसिव प्रोनाउन मलकियत को ज़ाहिर करता है। अब पोजेसिव प्रोनाउन शोज पोजेशन, पोजेसिव प्रोनाउन मलकियत जाहिर करता है। और पोजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन एक प्रोनाउन है विच शोज ओनरशिप, जो मलकियत को जाहिर करता है, टू समवन और समथिंग इन द सेंटेंस, किसी शख्स या चीज़ की मलकियत इन द सेंटेंस, जुमले में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स हैं माई, योर, माइन, हिज, योर्स, हर, इट्स, हर्स, आवर, देयर, देयर्स, आर्स, हुज, एटसेट्रा। जैसे मैं कहूँ ये मेरी किताब है, ये उसकी कुर्सी है, ये मेरा कलम है, ये तुम्हारा पेन है, ये उसका तकिया है, एटसेट्रा। इसमें जो मेरा, तुम्हारा, हमारा, उसका, ये मलकियत को जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। इसकी नेक्स्ट टाइप है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। बाज़ दफ़ा किसी फर्द या चीज़ का नाम लेने की बजाय सिर्फ उसकी तरफ इशारा किया जाता है, ठीक है। इशारा करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, जो प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे एक मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई किताब पड़ी है तो मैं कहती हूँ ये मेरी किताब है, या अगर वो मुझसे दूर पड़ी है तो मैं कहती हूँ वो मेरी है,
ठीक है, वो उसकी है, वो इसकी है, ठीक है। ये जो मैं इशारे कर रही हूँ वो ये सारे डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। एक डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जुमले के अंदर किसी खास चीज की निशानदही, किसी खास चीज को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या है? अ डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो एक प्रोनाउन है दैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट, दैट इज यूज्ड टू पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक, जो कि इस्तेमाल होता है किसी खास चीज की तरफ इशारा करने के लिए, किसी खास चीज की निशानदही करने के लिए विद इन अ सेंटेंस, जुमले में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज, नन, नाइदर, एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। जो अल्फाज प्रोनाउन का काम दें, जो अल्फाज किसी इस्म, किसी नाम, किसी नाउन की जगह इस्तेमाल हों, ठीक है, उनको मतलब जो अल्फाज प्रोनाउन का काम दें और एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ मिलाने का भी, उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। अ रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस अ क्लास। एक रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो एक क्लास को मुतारिफ करवाता है दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन, जो नाउन को जाहिर करता है, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं दैट जॉइन रिलेटिव क्लॉजेस एंड द रिलेटिव सेंटेंसेस, जो कि जोड़ते हैं रिलेटिव क्लॉजेस और रिलेटिव सेंटेंसेस को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दैट, विच, who, whom, whose, etc. नेक्स्ट टाइप है एम्फेटिक प्रोनाउन। किसी प्रोनाउन को ज्यादा जोरदार बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लफ्ज को एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। किसी प्रोनाउन को ज्यादा जोरदार बनाने के लिए क्या जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। एंड एम्फेटिक प्रोनाउन इज पेयर्ड। एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो जोड़े जाते हैं विद एन अदर नाउन और प्रोनाउन, किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ, टू एम्फसाइज इट, इनको जोरदार बनाने के लिए, इन पर जोर डालने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है। एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं जोरदार बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस बात के इजहार के लिए कि फलां शख्स या फलां चीज ने फलां काम खुद किया, उन प्रोनाउन को उनकी जगह जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और जो हमने एम्फेटिक प्रोनाउन अभी इससे पहले डिस्कस किया है उसकी और इसकी एग्जांपल सेम है, ठीक है। इन दोनों की एग्जांपल्स में डिफरेंस क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज बस आप समझें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स, लेकिन एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो एग्जांपल्स सेम हैं इनके दरमियान डिफरेंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज पेयर्ड। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है उसे जोड़ा जाता है विद एन अदर नाउन और प्रोनाउन, किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ, टू शो, ये जाहिर करने के लिए, इट इज एक्टिंग, ये कर रहा है, ऑन इटसेल्फ, खुद, कि ये जो कि फलां शख्स या फलां चीज जो है अपना काम खुद कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आर सेल्फ, एटसेट्रा। इंडेफिनिट प्रोनाउन। इन प्रोनाउंस से मुराद कोई शख्स, अशखास या चीजें नहीं बल्कि अमूमियत के साथ उनका जिक्र मकसूद होता है, ठीक है। यानी किसी शख्स या चीज को खास नहीं बल्कि आम बनाकर इस्तेमाल किया जाता है आम अल्फाज के साथ, ठीक है। एंड इंडेफिनेट प्रोनाउन रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग। इंडेफिनेट प्रोनाउन जो होते हैं वो रेफर करते हैं किसी शख्स या चीज को विदाउट बीइंग स्पेसिफिक, खास हुए बगैर, यानी वो खास हुए बगैर आम अशखास और चीज़ों को आम बनाकर आम अल्फाज के साथ उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एनीवन, समबॉडी, व्हिचएवर, हुएवर, अदर, समथिंग, नोबॉडी, एटसेट्रा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं सवाल पूछने के लिए। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, विच, हु, whom, whose, etc. क्या, किससे, कौन, किन के लिए, etc. ठीक है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन।
बाहमी अमल या ताल्लुकात को ज़ाहिर करने के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं ज़ाहिर करने के लिए बाहमी अमल को और ताल्लुकात को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ईच अदर एंड वन एनदर। ईच अदर और वन एनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की एग्जाम्पल हैं। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया प्रोनाउन और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। आज हमने सिर्फ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की डेफिनेशंस और एग्जांपल्स को डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में हम हर टाइप्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, उनका सेंटेंसेस में इस्तेमाल कैसे होता है, ये सब कुछ हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी बस आपको टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में पता होना चाहिए, उनकी डेफिनेशंस और उनकी एग्जांपल्स का पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।